हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए हम अपने ऑपरेटर्स को पढ़ने वाले हैं। बेसिक ऑफ ऑपरेटर। अभी तक हमने स्विफ्ट का बेसिक कंप्लीट कर लिया है कि स्विफ्ट के बेसिक्स में क्या आता है, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, टाइप स्पेशल टाइप्स क्या होते हैं, हम अपनी स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फ्लोट, इंटीजर उनका टाइप कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक्स सी जो चीज़ें होती हैं, वेरिएबल कांस्टेंट कैसे क्रिएट करते हैं, क्या नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ये सेकंड चैप्टर है हमारा, चैप्टर 2। ये है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या आते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस लाइक असाइनमेंट, अर्थमेटिक एंड कंपैरिजन। तो ऑपरेटर्स की हेल्प से जो बेसिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं हमारे, वो असाइनमेंट, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। एक ऑपरेटर क्या होता है, एक स्पेशल सिंबल होता है या फिर फ्रेज होता है, यानी कि एक कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है दैट यू यूज़ टू चेक, चेंज और कंबाइन द वैल्यूज। हम ऑपरेटर का यूज़ क्यों करते हैं? हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं किसी की वैल्यू को असाइन करने के लिए, दो वैल्यूज़ को कंबाइन करने के लिए हम ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए भी हम ऑपरेटर का यूज़ करें। तो ये डेफिनेशन है ना, ऑपरेटर इज़ अ स्पेशल सिंबल। ये एक स्पेशल सिंबल होता है जो हम यूज़ करते हैं टू चेक, जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो चेक करता है और चेंज करता है वैल्यू को और कंबाइन करता है वैल्यूज़ को। फॉर एग्जाम्पल द एडिशन ऑपरेटर है टू नंबर्स, ये दो नंबर को ऐड करा। लॉजिकल एंड ऑपरेटर कंबाइन करता है दो बुलियन कंडीशंस को या ऑपरेटर्स को या पैरामीटर्स को। स्विफ्ट सपोर्ट द ऑपरेटर, यू मे ऑलरेडी नो द लैंग्वेजेस। स्विफ्ट में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारे अदर लैंग्वेजेस में भी हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। टू प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग मिस्टेकनली यूज व्हेन द इक्वल टू ऑपरेटर इज इंटेंडेड। इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ हम करते हैं कि क्या ये वैल्यू इसके इक्वल है या नहीं, या कि दोनों पैरामीटर में सेम वैल्यू है या नहीं। ये इक्वलिटी ऑपरेटर भी हम कैसे हैं। जबकि इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है, ये कुछ असाइन करता है, इसको इसकी वैल्यू को असाइन कर दिया, यहाँ पे ये चेक करेगा आई डबल इक्वल्स टू 6 है या नहीं है। तो ये इक्वालिटी ऑपरेटर है। ये दोनों बहुत ही डिफरेंट है। ये हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर हमारा वैल्यू रिटर्न करता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये ऐसा कुछ रिटर्न नहीं करता है, जस्ट वैल्यू को असाइन कर देता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात आती है, यहाँ पे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। ये हमारा प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए, और ये मॉड्यूल हमारा रिमाइंडर को के लिए चेक करते हैं। स्विफ्ट में कुछ अलग ऑपरेटर्स, एक रेंज ऑफ ऑपरेटर भी होते हैं जिसे हम ऑलरेडी रेंज ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि ए लेस देन बी, ये हाफ रेंज ऑपरेटर है, ये फुल रेंज, क्लोज रेंज ऑपरेटर है। इस तरीके से हम ऑपरेटर, एडवांस ऑपरेटर भी हैं। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, यूनरी, बाइनरी या टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं जो एक ही ऑपरेंड यूज़ करते हैं, यानी कि वो ऑपरेशन, जो भी ऑपरेटर होता है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है किन्हीं वैल्यूज़ पर। जो वैल्यूज़ होती हैं वो सिंगल हो तो यूनरी ऑपरेटर, दो पे हम वैल्यू परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि ए माइनस ए, यानी कि ए की वैल्यू है 10, माइनस अप्लाई करें तो एक ही वैल्यू पे अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यूनरी ऑपरेटर हो गया। अगर हम ए माइनस बी कर रहे हैं, ये दो पे अप्लाई करें तो वो बाइनरी ऑपरेटर हो गया। और अगर हम ए प्लस बी प्लस सी करें या तीन ऑपरेटर पर प्लस ऑपरेटर अप्लाई करें तो वो टर्नरी ऑपरेटर हो गया, कि तीन पे यूज़ करें। जो तीन पे हमारा क्या कौन सा होता है, ये टर्नरी ऑपरेटर है। और स्विफ्ट के अंदर एक ही टर्नरी ऑपरेटर जो हम यूज़ करते हैं। इफ़ ए वैल्यू ट्रू है तो ये आएगा, अदरवाइज सी आएगा। तो ये हमारा होता है टर्नरी ऑपरेटर। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। असाइनमेंट में क्या आता है, और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू को बी में, बी की वैल्यू को ए में असाइन कर रहे हैं, ए इक्वल टू बी। अब बी में क्या आ गया हमारे पास 10। देन सेकेंड जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो हम टपल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ। x, y इक्वल्स टू 1 माइनस 2, एक्स की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। अब हमारे पास आता है कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इफ़ x इक्वल टू वाई, तो ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट हो गई है, ये हमारा एरर देगा क्योंकि वो कुछ रिटर्न नहीं करता है। देन हमारे पास आता है ये जो काम अगर हमें कराना, वो x इक्वल्स टू ये इनवैलिड है इस केस में, और ये हमें एरर देगा।
देन हमारे पास आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अगर हमें इनका कंपैरिजन करना है तो हम करेंगे इफ़ x इक्वल्स टू y, देन जो भी हमें परफॉर्म करना है तो ये हमें यू यूज़ करना पड़ेगा, ये हमारा यहाँ पे इनवैलिड होगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन में आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन ऐड करता है, सब्ट्रैक्शन माइनस करता है, मल्टीप्लाई करता है, और डिवीजन क्या करता है हमारा डिवाइड करता है, क्वेश्चन को हमारा प्रोवाइड करता है। बाय डिफ़ॉल्ट में वैल्यूज़ ओवरफ्लो नहीं होती हैं, ये हम अब प्लस का जो प्लस ऑपरेटर है वो हमारा कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ होता है इन केस ऑफ स्ट्रिंग के केस में 2 को कॉन्कैटिनेट कर देता है, हेलो प्लस वर्ल्ड ये हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। रिमाइंडर ऑपरेटर क्या कर रहा था, ये हमारा 10 रिमाइंडर 5, तो जब 10 को 12 रिमाइंडर 5, ये 2 इसका रिमाइंडर आएगा, यानी कि जब हम डिवाइड करते हैं 10 2, तो ये जो हमारा रिमाइंडर है ये हमारा क्वोशिएंट, तो इसलिए हम रिमाइंडर का यूज़ करते हैं। इसे हम मॉड्यूलो ऑपरेटर भी कहते हैं बाकी लैंग्वेजेस में, ये हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि हाउ मैनी मल्टीपल टाइम ऑफ बी विल फिट इनसाइड ए, बी ए में कितनी बार, ये ए में कितनी बार फिट होगा। हमने क्या किया था, ये 5 ए में कितनी बार फिट होगा, 5 दूनी 10 बचे 2, तो ये 2 हमारा रिमाइंडर हो गया। देन हमारे पास आता है कि 9 है हमारे पास, 9 को हम 4 से मॉड्यूलो करेंगे तो कितनी बार फिट होगा, तो 9 में पहले 4 फिट आएगा, फिर 4 फिट आएगा, फिर बचेगा 1, तो ये 1 हमारा रिमाइंडर हो गया जो बच गया, क्योंकि 4 तो फिट इसमें हो नहीं सकता, एक ही है, तो ये हो गया रिमाइंडर ऑपरेटर। जैसा हमारा यहाँ दिखाया हुआ है 1 आएगा रिमाइंडर। टू डिटरमाइन द आंसर ऑफ ए मॉड्यूलो बी, द ऑपरेटर मॉड्यूलो, ये ऑपरेटर क्या करता है, कैलकुलेट करता है इक्वेशन एंड रिटर्न रिमाइंडर को एज आउटपुट, ये हमारा रिटर्न करा देता है। इसका फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे बी। अगर हमारा दिया है 9 बाई मॉड्यूलो 4, तो ये ए है ये बी है, तो ए इक्वल्स टू क्या होता है, बी इंटू सम मल्टीप्लायर 2 3 4 जितना भी है प्लस में रिमाइंडर, तो ये इसका फॉर्मूला हम कह सकते हैं रिमाइंडर निकालने का, 9 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 1, तो ये होता है द सेम मेथड इज अप्लाइड फॉर कैलकुलेटिंग द रिमाइंडर फॉर नेगेटिव के लिए भी हम करते हैं, ये -1 हो जाएगा इस केस में। तो इस तरीके से हम मॉड्यूलस निकालते हैं। देन हमारा आता है यूनरी माइनस का केस होता है कि एक ही ऑपरेटर के साथ हम माइनस यूज़ करे होते हैं। -3 में हमने 3 ले लिया, -3 यहाँ पे 3 आ जाएगा, -3 हो गया। यूनरी प्लस होता है कि जब हम प्लस अप्लाई करते हैं, +6, तो इसी तरीके से हमें -6 के साथ हम यहाँ पे हमने प्लस अप्लाई किया, तो किसी के इक्वल नहीं होगा, बट इसमें हम कह रहे हैं कि इस तरीके से हम यूनरी प्लस को अप्लाई कर सकते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट क्या होता है, प्लस इक्वल्स टू, यानी कि ए में हमने ए की वैल्यू 2 है, प्लस इक्वल्स टू 3, यहीं पे असाइनमेंट के साथ साथ हमने एडिशन भी कर दिया, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 3, यहाँ पे ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। देन हमारे पास आता है कंपैरिजन में ए डबल इक्वल्स टू बी, इक्वलिटी ऑपरेटर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके, नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है, ए ग्रेटर देन हो बी से, बी लेस देन हो, ए ग्रेटर देन या इक्वल्स टू हो बी, ए लेस देन या इक्वल्स टू हो बी के, तो ये हम ऑलरेडी जब 1 इक्वल्स टू 1 है तो इक्वलिटी, 2 नॉट इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू का केस होता है, 2 ग्रेटर देन 1 है, ये ग्रेटर का केस होता है, ये लेसर का केस है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों का केसेस में हम कंबाइन कर रहे हैं, या लेस देन और इक्वल टू का केस कंबाइन कर रहे हैं। इस तरीके से हम स्ट्रिंग्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेम इक्वल्स टू वर्ड है, इफ़ नेम डबल इक्वल्स टू वर्ड, तो ये इक्वल है, इक्वलिटी का ऑपरेटर हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, हम डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं अगर हमें इक्वलिटी का केस दर्शाना हो। अगर इक्वल नहीं है तो ये कहते हैं ये इक्वल नहीं है। देन हमारे पास आता है टपल का केस, 1 2 ज़ेब्रा एप्पल, ये पूछ रहा है कि ये लेसर देन है, ये लेसर है, ट्रू है क्योंकि लेसर देन है, ज़ेब्रा एंड 3 is less than this, 3 both are equal but apple and bird
नॉट इक्वल। देन हमारे पास आता है, ये चेक कर रहा है क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल इवेलुएट करेगा, ट्रू, क्योंकि ये सिर्फ बुलियन वैल्यूज़ पर अप्लाई होता है। बिकॉज स्ट्रिंग यूनिट वैल्यू कंपेयर्ड यूजिंग ऑपरेटर इन कॉन्ट्रास्ट टू टपल ऑफ वेरिएबल कैन बी कंपेयर्ड विद द ऑपरेटर बिकॉज द ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड टू बुलियन वैल्यूज। ऑपरेटर ये ट्रू क्यों दे रहा है, क्योंकि ये बुलियन वैल्यू पर अप्लाई नहीं होता है, और यहाँ पे ये इनके काउंट को चेक कर रहा है। तो यहाँ पे आती है कंडीशनल ऑपरेटर की बात। कंडीशनल में हम क्या करते हैं, इफ़ दिस इज़ ट्रू देन दिस केस। तो यहाँ इफ एल्स का केस आता है कि सबसे पहले टर्नरी में 3 हमारे पास होते हैं। एक होता है कंडीशन, ये होती है हमारी कंडीशन। इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू देन आंसर दिस, अदरवाइज दिस। ये इफ़ एल्स की तरह ही वर्क करता है। तो ये हमारी कंडीशन होती है इफ़ केस की, ये आंसर आएगा अगर ये ट्रू होगी, अगर ये फॉल्स है तो ये एल्स केस में। ये एल्स केस है, ये इफ़ का ये वाला केस है, ये एल्स का ये वाला केस है, और ये वाली कंडीशन है जो हम इफ़ के अंदर यूज़ करते हैं। ये जस्ट लाइक एन इफ़ की तरह वर्क करता है। ऐसे ही हम करेंगे हैज़ हेडर, अगर ये ट्रू है तो इसमें ये कर देगा, अदरवाइज ये कर देगा। तो ये टर्नरी ऑपरेटर का ही केस होता है। देन आता है निलकोलाइजिंग ऑपरेटर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑप्शनल के अंदर। ये क्या करता है, हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। इफ़ ट्रू तो ए आ जाएगा, अगर ए की वैल्यू निल है तो इसमें हम बी की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं। इफ़ ए नॉट इक्वल टू निल देन ए नॉट, अदरवाइज बी। अगर ए की वैल्यू निल नहीं है तो ए आ जाएगा, अदरवाइज इसमें बी आ जाएगा। तो ये निल कोलाइजिंग ऑपरेटर इज शॉर्ट हैंड फॉर द कोड ब्लो, यानी कि ये टर्नरी ऑपरेटर का शॉर्ट हैंड है। टर्नरी ऑपरेटर का शॉर्ट हैंड होता है निल कोलाइजिंग ऑपरेटर। इफ द वैल्यू ऑफ इज नॉन निल द वैल्यू ऑफ बी इज नॉट इवेलुएटेड, दिस इज नॉन एंड शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन। ये कह रहा है कि अगर हमारे ए की वैल्यू निल नहीं होती है, अगर ए की वैल्यू कुछ होती है, ये कह रहा है अगर ए की वैल्यू निल नहीं है, ए के अंदर ट्रू है, तो ये 10 का अप्लाई कर देगा। तो इस केस में कभी जाएगा या नहीं, तो इस केस में ये कहते हैं ये शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन हो गई है। डिफ़ॉल्ट कलर नेम इज़ रेड और यूज़र डिफाइंड कलर नेम इज स्ट्रिंग। डिफ़ॉल्ट इज़ निल, यहाँ पे निल है वैल्यू। कलर इज़ डिफ़ॉल्ट डिफाइंड कलर नेम, अदरवाइज अगर ये निल है तो ये यहाँ पे चला जाएगा। और अगर इसके अंदर कुछ वैल्यू आएगी तो वो अगर हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस को यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को लेगा। तो शॉर्ट सर्किट हो गया इस केस में। रेंज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रेंज ऑपरेटर्स हमारे पास होता है क्लोज रेंज ऑपरेटर, जो हम फॉर लूप के अंदर अप्लाई करते हैं। 1 2 5 ये एक रेंज अप्लाई करें 1 से 5 तक, उसे कहते हैं रेंज ऑपरेटर। तो इसे कहते हैं हम क्लोज रेंज ऑपरेटर। एक होता है, दूसरा होता है हाफ रेंज ऑपरेटर, कि हमको एक रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं 0 से लेके कुछ काउंट तक, लेसर देन, यानी कि आधी रेंज दे रहे हैं, पूरी नहीं दे रहे हैं। 0 से स्टार्ट करके ये हाफ रेंज तक है, तो इसे हाफ ओपन रेंज ऑपरेटर बोलेंगे। वन साइडेड रेंज क्या होती है कि हम कई बार एरे की स्टार्ट कर देते हैं लेकिन एंड नहीं देते हैं, हमें कहाँ तक जाना है, तो इसको हम कहते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक साइड से ओपन किया, दूसरी तरफ वैल्यू असाइन नहीं किए, इसे कहते हैं वन साइड रेंज ऑपरेटर। यही हम वन साइड स्टार्ट से भी कर सकते हैं। इसका एंड हमने प्रोवाइड कर दिया टिल 2, बट इसका फ्रंट नहीं दिया है, तो ये कहते हैं इसे वन साइड रेंज ऑपरेटर। इसमें हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें हमने फर्स्ट वैल्यू को ओमिट कर दिया है और एक फाइनल वैल्यू दे दी है कि ये लेस देन 2 होगा। 2 से लेस देन कुछ भी हो सकता है। लॉजिकल एंड और नॉट। एंड का केस जब दोनों सिचुएशन
दो हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे, दोनों ट्रू होंगे। और का केस जब ये एक्सप्रेशन और ये लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑपरेशन कोई एक भी ट्रू होगा तो चलेगा। नॉट का केस है, अगर एक की वैल्यू ट्रू है तो ये फॉल्स के लिए वर्क करेगा, फॉल्स है तो ये ट्रू के लिए वर्क करेगा। फॉल्स नॉट अलाउड मीन्स फॉल्स है, और अगर ये ट्रू होगा तो एक्सेस डिनाइड। यानी कि ये फॉल्स के केस में रन करेगा। ट्रू देन फॉल्स, इन दोनों का, ये दोनों ट्रू हैं तो ये वेलकम करेगा, यहाँ पे भी एक्सेस डिनाइड हो जाएगा। और ऑपरेटर का केस है, इन दोनों में से एक भी ट्रू हो तो चलेगा, एक फॉल्स एक ट्रू है तो वेलकम करेगा, यहाँ पे ये वेलकम प्रिंट करेगा। कंबाइनिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसको हम कंबाइन कर रहे हैं, इन दोनों का और कर रहे हैं, पहले इन दोनों का एंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स हैज़ डोर की ओवरराइड पासवर्ड, ये फॉल्स है ये ट्रू है, यहाँ से हमारा फॉल्स आया, फिर यहाँ फॉल्स आया, फिर यहाँ ट्रू आया, तो इन तीनों में से एक भी ट्रू है तो यहाँ वेलकम आएगा, तो यहाँ वेलकम आ जाएगा। तो हमने कंबाइन कर दिया। एक्सप्लिसिट पैरेंथेसिस क्या होते हैं कि हम दो के साथ एक वैल्यू को अप्लाई कर देते हैं, पैरेंथेसिस को एक्सप्लिसिटली अप्लाई कर रहे हैं अपनी कंडीशन के अंदर, और इफ स्टेटमेंट के अंदर हम कह सकते हैं। इन दोनों को कंबाइन किया है तो यहाँ से ये फॉल्स आएगा, देन हैज़ की अगेन वेलकम प्रिंट करेगा क्योंकि ये वाला ट्रू होगा और बाकी दोनों फॉल्स हो जाएंगे। तो ये थे हमारे ऑपरेटर्स के बारे में। हमारे ऑपरेटर्स मेनली जो हम डिस्कस करें हैं वो कौन से, जो आगे भी हमारा काम होने वाले हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और मॉड्यूलो का केस आता है। मॉड्यूलो में रिमाइंडर देख रहे हैं। कंपैरिजन में नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आते हैं। देन हमारे पास आता है कंपाउंड एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट का केस आता है। देन हमारे पास आता है पैरेंथेसिस वैल्यूएशन का, पैरेंथेसिस को हम यूज़ करते हैं, उनके अंदर कंपाउंड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, कंपाउंड ऑपरेटर्स आते हैं। देन हमारे पास आता है जो मेन ऑपरेटर्स हैं वहाँ पर रेंज ऑपरेटर्स हैं। रेंज ऑपरेटर में एक क्लोज्ड रेंज होती है, क्लोज्ड के अंदर 1 to 5, 1 से लेके 5 तक ही चलेगा, 1 से 5 तक चलेगा। दूसरा आता है हाफ ओपन रेंज ऑपरेटर, जिसमें चलेगा ए लेस देन बी, ए की कोई वैल्यू है 0 से लेके 5, आधी ओपन है, ये ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। देन थर्ड केस जो हमारे पास आता है वो वन साइड में हमारा 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा ये नहीं बताते हैं, और ऐसे ही हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा ये नहीं बताया, लास्ट में 1 तक ही चलेगा। ये होते हैं हमारे जो हम यूज़ करेंगे, आप देखोगे इनको फॉर लूप के अंदर, फॉर इन लूप और फॉर ईच लूप के अंदर इनको देखने वाले हैं। तो ये था ऑपरेटर्स के बारे में, इनका जो प्रैक्टिकल होगा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।